मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया लन तुगनिया हरगिज़ नहीं काम आएंगे अनहुम उनसे अमवालुहुम उनके माल वला औलादुहुम और ना ही उनकी औलादें मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ शैया कुछ भी। जैसे कि हमने पढ़ा ना कि जब ईमान वाला इस दुनिया से जाता है तो जो कुछ उसने अल्लाह की राह में खर्च किया होता है, जैसे कुरान मजीद कोई कुरान मजीद रख दिए या मस्जिद में पैसे लगा दिए, कोई भी अच्छा काम किया होता है, या जैसे पानी का इंतज़ाम कर दिया, तो मरने के बाद भी इंसान को उसका सवाब मिलता रहता है, सदका जारी होता है। इसी तरह औलाद भी अगर अच्छी है, औलाद पीछे नेक और सालेह अमाल कर रही है तो उसका भी अजर सवाब जो है वो पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे काफिरों की बात हुई कि काफिरों को कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। वो लोग जिन्होंने कुफर किया हरगिज़ नहीं काम आएंगे, उनके माल भी और उनकी औलादें भी अल्लाह की तरफ कुछ भी। व उलाइका हुम वक़ूदुन्नार और वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया कि कदाबी जैसे कि मामला आले फ़िरौन वालों का, वल्लज़ीना और उन लोगों का मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे, कज़्ज़बू उन्होंने जुटलाया भी आयातिना हमारी आयात को, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु फिर अल्लाह ने उनको पकड़ा बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के सबब। कि अल्लाह किसी को ऐसे ही नहीं पकड़ते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी भेजे, किताबें नाज़िल की और उनको नबियों ने आके समझाया। जब वो नहीं समझे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पकड़ की। जैसे हमने पीछे पढ़ा ज़ुन्तिकाम, अल्लाह ऐसे ही नहीं पकड़ते। अल्लाह तबारक व तआला सारा कुछ पहले करती हैं, नबियों को भेजते हैं, किताबें नाज़िल करते हैं, लेकिन जब कोई नहीं समझता फिर अल्लाह पकड़ते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उनको पकड़ा बिज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के सबब। वल्लाहु और अल्लाह शदीदुल इक़ाब अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए काफरू जिन्होंने कुफर किया, सतुगलबूना के अन करीब तुम मगलूब होगे, व तुहशरूना और इकट्ठे किए जाओगे, इला जहन्नम तरफ जहन्नम की, व बीसल मिहाद और बुरा है वो बिछोना, बुरा है वो तुम्हारा ठिकाना। तो जब ग़ज़वा बदर हुआ ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को जमा किया। जब आप से मदीना में आए आपने यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो तुम समझ जाओ, तुम अल्लाह ताला से डर जाओ, ये ना हो कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही मामला हो जैसे कि कुरैश के साथ हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो बजाय कि समझने के वो कहने लगे कुरैश जो थे वो तो जंग जानते ही नहीं थे, जंग करना जानते ही नहीं थे। अगर हमारे साथ लड़ाई होगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि जंग किसे कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आपका काम है इनको दावत देना, आपने उनको बता दिया। फिर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ ये बताया कि ये ज़रूर ये जो काफर है ये मगलूब होंगे और इकट्ठे किए जाएंगे जहन्नम की तरफ। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने आपको ये खुशखबरी सुनाई कि ये लोग जो है आखिरकार मगलूब होंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमा दिया कि देखो तुम्हारे पास जो किताबें हैं उसके अंदर भी मेरे बारे में अल्लाह ताला बयान कर चुका है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी किताबों में लिखा हुआ भी पाते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरी बात नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी आप परेशान ना हो, ये लोग मगलूब होंगे और ये जो है दुनिया में भी मगलूब होंगे, ज़लीलो ख़ार होंगे और जिज़िया भी देंगे। अगर आपके मुल्क में यानी जैसे आपने पढ़ा कि जैसे ये लोग काफर लोग जो अगर मुसलमानों की जगह पर रहते हैं तो इनको फिर जिज़िया वगैरह भी देना पड़ता है, तो कैद भी किए जाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ कि ये लोग कैदी भी बनाए गए और इनको जिज़िया भी देना पड़ा। अल्लाह फरमाता है दुनिया में भी और आखिरत में भी व तुहशरूना इला जहन्नम जहन्नम की तरफ ये हांके जाएंगे, व बीसल मिहाद और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। फिर आगे ग़ज़वा बदर की बात हो रही है। कद काना अलबत्ता तहकीक है लकुम तुम्हारे लिए आयातुन निशानी फी आतैनी दो ग्रोहों के बारे में, ताकता जो आपस में बाहम मुकाबला उन्होंने किया। फ़ी आतन तुकातिलु एक जमात जो थी वो लड़ती थी फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, व उखरा और दूसरी काफिरातुन काफिर थी। ये ग़ज़वा बदर की बात हो रही है। अल्लाह फरमाते हैं कि एक जमात अल्लाह की राह के लिए निकली और दूसरी काफिर थी। यरौनहुम तुम देखते थे उनको मिसलैहिम उनको दुगना, रायल ऐन अपनी आंखों से, खुली आंखों से तुम उनको दुगना देखते थे। तो यहाँ पे ग़ज़वा बदर की बात हो रही है कि ग़ज़वा बदर में आप जानते हैं कि सहाबा कराम की तादाद कितनी थी 313 और इसमें से 70 जो थे 77 मुहाजिर थे और 236 जो थे वो अंसार थे। ठीक है, 77 मुहाजिर लोग थे, यानी जो 313 थे उसमें से 77 जो थे मुहाजिर लोग थे और 236 अंसार थे। तो इनके पास कितना थोड़ा सामान था कि कुल लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े थे।
313 جو لوگ تھے، ان میں ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 6 زیریں تھی اور 8 تلواریں تھیں. دیکھیں کتنا تھوڑا ان کے پاس سامان تھا. اور یہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے اس میں 14 صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے غزوہ بدر میں. تو جو 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے. ٹھیک ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. اور کافروں کی طرف سے جو سردار تھا ان کا وہ عتبہ بن ربیع تھا. اور ان کے پاس دیکھیں کتنے گھوڑے تھے؟ 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے ان کے پاس. 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بکثرت زیریں اور ہتھیار بہت زیادہ تھے ان کے پاس. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ غزوہ بدر کی بات کی کہ کافروں کے پاس اتنی زیادہ تعداد تھی اور مسلمانوں کے پاس بہت تھوڑے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے لڑے تھے، یعنی وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کافر تھے. اللہ فرماتے ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ آپ کو وہ دکھائی دیتے تھے، یعنی ہر ایک کو دگنا کھلی آنکھوں سے. کیسے؟ کیونکہ جب دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کو کافر جو تھے وہ دگنے نظر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا یقین اللہ کی ذات میں بڑھ جائے اور وہ اللہ پہ توکل کرے. اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھاتا تو آپ نے کتنی آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ مسلمانوں نے کہا ہماری تو تعداد بہت زیادہ ہے، ہم تو جیت جائیں گے. ان کا توکل اسرا اللہ کی ذات پہ نہیں ہوا. ان کا جو توکل تھا وہ یہ ہو گیا ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کافروں کی تعداد جو تھی وہ اور زیادہ دگنی کر کے دکھائی تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے دعائیں کرے. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی. اور کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ دگنی نظر آئی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف، ہیبت اور رعب بیٹھ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دگنا کر کے دکھایا. اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے من یشاء، جسے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر غزوہ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی نازل کیے تھے، فرشتے بھی اتارے تھے، اور یہ تھی اللہ کی مدد. کیونکہ یہ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فرشتے اتار کر ان کی مدد کی. اِنَّ فِي ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس واقعہ میں لَعِبْرَةٌ، البتہ عبرت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے.